हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हमारे सेकंड यूनिट का फर्स्ट पोएम स्टार्ट किया है। कौन सा? द रेलवे कैरेज। अभी जो लोग न्यू है चैनल पे, वो लोग ने नहीं देखा तो आप लोग पहले क्या करना है, फिर जाके आपको वो वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है। राइट नाउ अब हम लोग आ गए सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर पे, दैट इज सुवेनियर। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? सुवेनियर मतलब यादगार। यादगार जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रिप पे, जैसे पिकनिक वगैरह जाते हैं हम लोग, राइट? पिकनिक जाते हैं तो वहां से हम लोग कुछ ना कुछ यादें लेके आते, फ्रेंड्स के साथ घूमा, फ्रेंड्स के साथ मस्ती की, टीचर की बात नहीं मानी, तो ये सब उसको सुवेनियर बोलते हैं, मतलब यादगार, यादें ना। तो अब इस पूरे चैप्टर में क्या हुआ ना कि जो लड़की है ना, वो पता है पिकनिक में कहाँ जा रही है? लंदन नहीं, अमेरिका नहीं, पता है कहाँ जा रही है? मून पे जा रही है। लाइक मून पे घूमने जा रही है वो। तो अभी देखो इसमें क्या होने वाला है। ये एक्चुअली इमेजिनरी है कि मतलब इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम मून पे भी घूमने जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो हो रहा है। ओके, सो या कमिंग टू द फर्स्ट पैरा इज with the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Siley sat gazing at the view outside for so long. Still she didn't seem to be contented. तो शटल देखो, स्पेस शटल ऐसा होता है, स्पेस शटल। ओके, तो जो साइली है ना, वो इस स्पेस शटल में बैठी है ना, और वो जो उसका विंडो है ना, उसमें ऐसा नोज प्रेस करके तो सब बाहर झांक रही है। जैसे हम लोग बस में कैसे बाहर झांकते, ट्रिप वगैरह पे जाते तो बस ऐसे झांक देते ना, कुछ है क्या वैसे ही। और लेकिन ना वो जो बाहर का सीनरी देख रही है ना, कब से गेजिंग, शी इज गेजिंग, और वो जो बाहर का सीनरी देख रही है उसको ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। शी इज नॉट कंटेंटेड। अब उसको क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा? कंटेंटेड, ठीक है, बट ओके, सो ये contented, not satisfied, she is not satisfied. Then she had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. मतलब उसने ना सोचा, जो बुक्स में पढ़ा था, जो वीडियोस में देखा था कि स्पेस शटल से स्पेस में जाते टाइम जो बाहर का सीनरी होता है ना, वैसा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। But this was different. Reading the description was one thing, watching the picture and videos captured by the camera was another. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. No matter how long she sat gazing, her awe and wonder did not seem to abate. मतलब उसने वीडियोस देखे, उसने बुक्स पढ़े बहुत वो सीनरी के बारे में, उसको वैसा वो सीनरी दिख नहीं था, क्योंकि बुक्स में पढ़ना और जो अपने रियल आई से देखना वो डिफरेंट चीज होता है, ठीक है। तो लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थी सीरियस, लेकिन फिर भी वो बहुत हैप्पी थी कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो मून पे घूमने जा रही है, ठीक है। इसलिए वो विंडो पे बैठ के बस बाहर देख रही थी, और जो मतलब फीलिंग ऑफ एडमिरेशन, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है। तो वो जो बाहर का सीनरी ना, उसको देख के ना बहुत खुश थी, और वो जो बोलते ना, वो बस सीनरी में देखी जाती थी, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, वो उसका वो फैंटेसी जो वो फैसिनेटेड हो गई थी एकदम, ठीक है। Now, the earth gradually appeared to get smaller and smaller in the sky. The azure blue sky was now looking jet black. The clouds had disappeared. The stars were shining bright. अभी जैसे जैसे वो मून की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे जो अर्थ था नीचे, वो छोटा 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 होता जा रहा था, और जो ब्लू एकदम जो ब्राइट ब्लू स्काई था ना, वो एकदम ब्लैक हो गया, मतलब काला दिखने, क्योंकि यहाँ से हम स्काई ब्लू देखते हैं, जब स्पेस में आ जाए तो स्पेस कैसा होता है? ब्लैक होता है स्पेस। और क्लाउड्स डिसअपीयर हो गए थे एंड स्टार्स वे शाइनिंग, जो स्टार्स थे वहां के एकदम शाइनिंग, एकदम बहुत चमक रहे थे। ये हो गया फर्स्ट। अभी देन दिस ट्रिप टू द मून वाज exorbitantly expensive, but still Siley's mother had sent her on the trip. exorbitantly मतलब बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा से भी ज्यादा, मतलब इतना एक्सपेंसिव था, फिर भी उसकी साइली की मम्मी ने उसको उस ट्रिप पे भेजा। In our childhood, we could not even think of such long distance trip. The longest trip meant going to Europe. If you are getting the opportunity, make the most out of it, said मम्मी। उसकी मम, उस साइली की मम्मी ने बोला कि हम लोग ने अपने बचपन में ना ये सब चीजें नहीं देखी है। हम लोग जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप बोलेगा ना, तो वो ट्रिप कौन सा था? यूरोप जाना। बट तुम मून पे जा रहे हो, तो जो तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका अच्छे से बोलते ना, जूस भी निकाले तो निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं, वैसे ही करना है, ठीक है ना। फिर वो कुछ बोलती है, ओ मम्मी, नेहा's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip for school children used to be only to Delhi or Kolkata. It seems so funny, isn't it? said Siley laughingly. Remembering the incident made her laugh even now.
मतलब बच्चे लोग ना छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को बताते, तो वैसे एक बात बता रहे थे कि उसकी कोई फ्रेंड की ग्रैंड मदर है ना, वो बोल रही थी ना कि उनका जो मैक्सिमम जो ट्रिप होता है ना वो कहाँ तक होता था, कोलकाता या दिल्ली तक का, और इस बात पे उसको हंसी आ रही थी। ठीक है, हमें तो मुंबई में जाने नहीं मिलता परमिशन के बिना। So now the shuttle was getting closer and closer to the moon. Then it started orbiting the moon. In every 32 minutes, the shuttle completed one revolution around the moon. अब देखो ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटिंग क्या हो गया, जैसे अभी ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो जब यहाँ से स्पेस शटल जाएगा ना, तो ऐसे डायरेक्ट आके यहाँ पर लैंडिंग नहीं होता कभी भी स्पेस शटल। वो क्या होता है ना, उससे पहले ना, देखो उससे पहले ना वो मून के ऑर्बिट में ऐसा घूमता है, पहले एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, फिर तीसरा, ऐसे राउंड कंप्लीट करके फिर जाके वो लैंड होता है। उसको ऑर्बिटिंग बोलते हैं। जो मूवीज में देखा है ना आपने, बस ऐसे छलांग मार के, नहीं, वैसे नहीं होता एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। और ये कैसे 32 मिनट में एक राउंड कंप्लीट हो रहा था, 32 मिनट में एक राउंड कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। नाउ लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। अभी जो लाइटनेस एंड डार्कनेस, अभी जो ये मून है ना, ये मून है ना, इसका एक साइड में सन है, राइट, एंड एक साइड में अंधेरा है। तो जब ये ऑर्बिट हो रहा था ना, ऐसे से लोग घूम रहे थे ना, तो बीच में लाइट आ रहा था, फिर जब वो नीचे आता तो वो डार्क हो रहा था। तो मतलब वहां पर दिन रात जैसा सीन चल रहा था, तो वही उसे बोला गया लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर, ठीक है। द डोम शेप settlements on the moon which resemble the igloos of the Eskimos were now visible. अभी जो उनको ना, जब वो ऑर्बिटिंग में थे तो उनको क्या दिखने लगा पता है, देखो उनको ना ऊपर से डोम मतलब होता है ना ऐसे बिल्डिंग जिसका जो छत है ना वो गोल होता है, ठीक है, वो दिखने लगा। और वो सेटलमेंट कैसे था, इग्लूज, इग्लूज पता है कैसे होता है, जैसे ऐसे करके होते हैं, आई गेस, यस, हाँ, ऐसे करके ना, बहुत ठंडी वाले इलाके में ऐसे इग्लूज होते हैं। वहां पर ना एस्किमोस करके वहां के लोग, वहां पर उन जो ऐसे घर में थे ना, उन लोगों को एस्किमोस बोला जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम साइलिश शटल मेड अ स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून. The door of the shuttle was opened and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. तो है ना, वो जो मून है ना वो लैंड हो गया सेफली, सॉरी जो शटल है वो मून पे सेफली लैंड हो गया। तो जो साइली और उसके फ्रेंड्स हैं ना, जो बच्चे थे ना साथ में, उनको ना वहां से निकाला गया, एस्कॉर्ट किया गया, निकाला गया। और कहाँ पर निकाला गया, एक एयर टाइट टनल बेस, जैसे स्पेस में ना बहुत सारे ना स्पेस शिप वगैरह बनाए गए जहाँ पर लोग जाते रहते, ठीक है। तो वैसे ही वहां पर ना, और उस शटल नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नाउ द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शन एट द वेरी आउटसेट। तो रिसेप्शनिस्ट पता है ना क्या होता है, जैसे आप कोई भी होटल वगैरह में जाते हैं तो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी रहते या बैठा रहता है और वो पूछते हैं कि मैम आपको कहाँ जाना, मैम आपको कहाँ जाना, मतलब हमारे हेल्प के लिए रहते हैं। तो वो जैसे ही आए वैसे उन्होंने, वो रिसेप्शनिस्ट ने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया। सो आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. To make your stay on the moon pleasant and comfortable, I would like you to take certain precautions. बोलते मैं तुम सबका स्वागत करती हूँ इस स्पेस बेस में, लेकिन ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप फॉलो करें, बिकॉज वो मून है, मून इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, तो वहां पर भी कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। प्रिकॉशंस, ठीक है, पहले कुछ भी है हम लोग को पहले ही प्रिकॉशन ले लेना है, कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हम लोग को कुछ रूल्स है वो फॉलो कर लेना है। नाउ लिसन केयरफुली टू माय इंस्ट्रक्शन एंड प्लीज फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे. You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. तो जो gravitational force है ना मून का, वो है ना 1/6 ऑफ अर्थ, बस चौथाई भाग है अर्थ का, ठीक है। एंड इन द चौथाई नहीं 6th भाग है, okay. In the human settlement on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained, but outside the settlement the gravitational force of the moon is at work, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, जहाँ पर लोग रह रहे थे, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको हम लोग ने ना अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर बनाया है। तो यहाँ पर मून का जो ग्रेविटी वो जैसे फ्लोट होना ये सब नहीं होगा, लेकिन जैसे आप ये सेटलमेंट से बाहर निकलोगे, वहां पर जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। आप ढंग से चल नहीं पाओगे, आप फ्लोट होगे, सब कोई भी सामान गिरेगा नहीं। जैसे न्यूटन की छत सिर पे गिरा था, तो आप लोग को इतना साइंस पढ़ना पड़ा था, क्या क्या पढ़ना पड़ा था ना, तो वहां पर मून पे नहीं होगा वैसा।
Now, in the human settlement on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained, but outside the settlements, the gravitational force of the moon is at work. Now, you will have to be extremely careful at work. ठीक है, अराउंड देयर. द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून. तो दूसरी चीजें जो रिमेंबर आपको करनी है कि शॉपिंग मून में, हमको तो बस शॉपिंग करने दे दो, बस शॉपिंग करना है. तो यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन दिया है, शॉपिंग क्या करना है मून में. You all must be interested in carrying souvenirs back home from the moon. Souvenirs मतलब कुछ यादें आपको कैरी करनी होगी. मतलब जैसे हम तो मुंबई में जाए तो हमको जैसा लेके जाते ना यादगार, कुछ सामान वगैरह लेके जाते हैं याद करने के लिए, वैसे अगर वो मून पे है तो उनका तो कुछ लेना बनता ही है, राइट. तो यस, तो वही वो बोल रही है कि हाँ, सो buy the articles only from the shops which are inside the dome shaped settlement. लेकिन आपको शॉपिंग कुछ भी करना है तो आपको सामान कहाँ से खरीदना पता है, वो डोम शेप सेटलमेंट से ही खरीदना है, वहां के बाहर कहीं से भी नहीं खरीदना है. There you will be assured of genuine articles. वहां पर आपको बेस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे. Do not buy anything from the unauthorized shops outside the settlement. I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. तो ये सब इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, आशा करते हैं कि आपकी यात्रा खुशल मंगल रह करके. सुना होगा ना कहीं पे, वैसे ही उसने कहा. ठीक है. अ जैम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून. जैम पैक मतलब 3 दिन लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम होने वाला था. According to the Earth calculation on the moon, there were 15 days of daylight and 15 days of night time. The 3 days of the trip were going to be the part of the night time on the moon. One of the most important program of the first day was, ठीक है, तो जो मून है ना वहां पर ना, हमारे यहाँ पर कैसे होता है, एक दिन होता है, फिर रात होती है, दिन होता है, रात होती है. वहां पर कैसे होता है, वहां पर 15 डेज दिन होता है और 15 डेज रात होता है. और ये जो बच्चे ना किस टाइम पीरियड में गए थे वहां पर, जब वो नाइट का पीरियड चल रहा था, 15 डेज नाइट पीरियड में गए थे. तो उनका जो फर्स्ट डे ऑफ प्रोग्राम क्या था, द स्काई वॉच. Sky watch on the earth. It was usually foggy and stars were seen rarely and only very faintly. तो स्काई वॉच जैसे हम लोग आसमान के नीचे से, जैसे अर्थ, हाँ अर्थ में हम लोग नीचे से जब देखते हैं आसमान तो हमें कैसा दिखता है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा, फेंटली धुंधला सा, एकदम फॉग, धुआं जैसा, और मुश्किल से ही दिखता था. रेयरली इट वॉज विजिबल, बट देयर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून. बट मून में कुछ एटमोस्फियर नहीं था, वो धुंधलापन वो सब कुछ नहीं था. ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार्स shown dazzling bright. लेकिन जब हम लोग मून में देखे वो स्टार्स तो it was really bright and a beautiful scenario. The most attractive view was that of the disk of the earth. In the moon sky, the earth looked 13 times bigger than the moon in the earth sky. तो वहां पर क्या बोला कि जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या था पता है, कि वो लोग मून से ना अर्थ को देख सकते थे, अर्थ का हाफ पार्ट देख सकते थे, इसलिए उसको क्या बोला गया, डिस्क बोला गया. ठीक है. और जो अर्थ है ना, वो अर्थ से हम लोग मून कितना छोटा सा दिखता था ना, लेकिन जब हम मून में आ गए तो जो अर्थ है ना वो 13 टाइम्स बिगर दिखने लगा. It was also 70 times bigger. Okay. The earth light fell on the moon. This beautiful enchanting view made Sally and her friends ecstatic. Enchanting मतलब मोहक, वो सिनेरियो कैसा था, एकदम मोहक, मनमोहन करने वाला. ठीक है. तो वो देखने के बाद ना उसके फ्रेंड्स लोग ना बस देखते ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे. They fell asleep feeling happy, excited and comfortable at the same time. इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो अगर सामने हो तो किसी को भी नींद आ जाएगी. हम तो बिस्तर में लेटे लेटे भी सो जाए. ठीक है. ऐसे लेटे मतलब ऐसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो बस ऐसा अगर बिस्तर में बैठे तो कैसे हम लोग सो जाते आंख लगते. वो तो फिर भी इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो देख रहे तो ऑफकोर्स उनको कंफर्टेबली सोना था ना. द सेकेंड डेज अट्रैक्शन. अब सेकेंड डे को क्या हुआ, वॉज द सर्कस ऑन द मून. सर्कस यहाँ पर भी होता है ना, सर्कस जोकस वगैरह, तो वहां का सर्कस कैसे आप देखते हैं. One unique feature of the circus was the seating arrangement. The spectators were made to sit in the tent and the circus was going on outside. High jump and long jump were the special attraction. One gymnast jumped 27 meters high. तो यहाँ के सर्कस कैसे होते हैं, हम लोग को टेंट में वो सब जो भी है वो आर्टिस्ट लोग करते हैं और हम लोग टेंट के बाहर बैठते हैं. बट यहाँ पर अलग था. यहाँ पर बीच में वहां पर जो आए थे देखने के लिए उनको बिठाया गया था और जो बाहर है आउटसाइड में पूरा प्रोग्राम चल रहा था.
और वहां पर सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ऊंची छलांग और लंबी छलांग, ठीक है। और वहां पर एक जिमनास्ट जो जिम्नास्टिक करते हैं उसने कितना मीटर हाई मीटर किया, 727 मीटर्स हाई, बाप रे। So, on both the days, beside the main attraction, much time was reserved for visiting the various settlements there. It was expected that the students should spend some time for self-study. The teacher had assigned them the task of writing an essay on how they spent their time on the moon, which places they visited, what they observed, etc. Sally and her friends had traveled far and wide and had done a lot of sightseeing. तो ऑन द बोर्ड बिसाइड द मेन अट्रैक्शन, तो जो भी हुआ वहां पर, उसके अलावा ना जो टीचर्स है ना उन्होंने उनको होमवर्क दिया था, क्योंकि वो लोग मून पे जा रहे, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजॉय करना है, वहां पर चलो कुछ लिख के लाना चाहिए ना उनको, कि उन्होंने क्या सीखा, क्या सीखने वाले, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम नया कुछ ह्यूमन काइंड के लिए ला सकते। तो वैसे उसके टीचर ने उनको ऐसे लिखने के लिए दिया था, तो वो लोग ने वो होमवर्क भी, सेल्फ स्टडी के लिए उनको वो होमवर्क भी दिया गया था। नाउ on the third day, their teacher took them to a historical importance 100 years ago. तो हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जैसे ताजमहल, जैसे किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एक मॉन्यूमेंट है जो हिस्ट्री में बनाए गए थे वगैरह वगैरह, तो वैसे वहां पर भी, तो मून पे भी तो कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होने चाहिए ना। तो वैसे तो उन्होंने क्या दिखाया, 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस, मतलब 100 साल पहले। तो ये कब की बात हो रही है, ये इमेजिनेशन, ये फ्यूचर की बात हो रही है। कब से, 100 साल पहले जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस मून पे पहला कदम रखा था। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है ये मत पूछना, कौन है, द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, राइट। तो वो उन्होंने 100 साल पहले वहां पर कदम रखा था, तो उसका कहाँ कदम रखा था, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस बन गया, और everyone was looking forward to this visit of the historical movement. So it was the oldest place in the history of the man in the moon. So the first footprint of Neil Armstrong was preserved on the moon land. तो उनकी जो फर्स्ट फुटप्रिंट थे वो उसे वहां पर सेफली प्रिजर्व करके रखा था। Beside the footprint was a grand statue of Armstrong. फुटप्रिंट के बाजू में ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बहुत बड़ा स्टैचू था, and at the base of the statue were kept the first word uttered by a human on the moon. So first word uttered by a human on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था, that is one small step for a man, one giant leap of mankind. मतलब एक इंसान का छोटा कदम और एक बहुत बड़ा लीप फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब इंसानी जीवन के लिए बहुत बड़ा लीप हो गया वो एक, ठीक है। Now, the next attraction for the children was that they were going to wear the space suit for the first time. Then they were going to roam outside, experiencing the gravitational force of the moon. तो उनका सेकंड एक्सपीरियंस क्या था कि वो लोग स्पेस सूट पहनने वाले हैं और वो लोग कहाँ बाहर जाने वाले हैं, मून के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। Now, be careful when you walk, dear children. Don't run or sprint, you will fall. The teacher was warning repeatedly, but who was in the mood to listen? They hopped, jumped, and ran around. तो मतलब पिकनिक जाते तो टीचर बोलते ना यहाँ मत भागो, लेकिन टीचर की सुनता कौन है, हम यहाँ भागेंगे वहां पर। तो वैसे बच्चे ने भी सुना नहीं, वो भी यहाँ वहां मस्ती कर रहे थे, जंप कर रहे थे, खुद ही मार रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। नाउ बाय ऑर्नामेंट स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन्स ऑन द मून, वेरी चीप, cheaper than those available on the shops in the settlement, cheaper and better, at least have a look. The roadside shopkeepers screamed at the top of their voice. तो एक रोड साइड शॉपकीपर था, मतलब बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था कि ना आओ आओ ऑर्नामेंट करो, मतलब ज्वेलरीज खरीदो, ये ना जो सेटलमेंट में मिलते ना उससे भी बहुत सस्ते ज्वेलरीज ले लो करके ऐसा। तो द बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दोज इयरिंग्स रियली चीप। तो वो बोलता है, ऐसे बोल रहा है कि बहनों आओ, बहनों खरीदो, मैं ये बहुत बोलते ना लो प्राइस में दे रहा हूँ। Saying this, he approached Sally and displayed the sets of shining stones earring. साइली सडनली रिमेंबर her mother. तो वो ऐसे बोलते बोलते साइली के पास लेके गया, तो साइली को सडनली याद आया, अरे 3 दिन की ट्रिप में तो मम्मी को भूल ही गई थी, इतना मौज किया था, तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। Sally suddenly remembered her mother. Tomorrow they were to start on their return journey. She had completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. Buy this, sister. Don't think much cheaper and better. Take it. तो वो शॉपकीपर बोलता है कि खरीद लो बहन, खरीद लो, बहुत सस्ता है। तो Sally looked around, the other children had proceeded. तो Sally थोड़ा आजू बाजू में देखी, उसके सब फ्रेंड्स आगे चले गए थे। So only 1,000 rupees. So come on, give me those red earrings quick. Sally pointed at them and asked, what's the price? तो साली बोली ठीक है, मुझे वो रेड इयरिंग्स दिखाओ और उसका प्राइस बताओ। तो ओनली 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज।
सो रिप्लाइड द सेल्समैन। सेल इमीडिएटली पेड द अमाउंट, टुक द इयरिंग्स एंड रैन टू कैच अप विद फ्रेंड। तो उनसे फटाक से ले लिया, जेब में डाला और फटाक से अपने फ्रेंड्स के पास भाग गई। ना और रिटर्निंग होम साइली टोल्ड हर मदर वेरी इंथुसियास्टिकली, मतलब एकदम खुशी होके, एकदम एक्साइटेड होके वो अपनी मम्मी को अपनी ट्रिप के बारे में बताने लगी। और फिर उसने बोला, मॉम लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। हर मदर पिक्ड अप द इयरिंग, शी एक्सक्लेम्ड, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वेयर सच हैवी इयरिंग्स। तो जो साइली थी ना, वो जल्दी से अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मम्मी देखो मैंने आपके लिए क्या लाया है। तो उसकी मम्मी बोली, अच्छा। वो भी खुश हो गई। फिर उन्होंने ऐसा हाथ में पकड़ा तो एकदम शॉक हो गई, बोली बेटा मैं इतने भारी इयरिंग्स कैसे पहनूंगी। तो बस सोचो, मून में वो 1/6 उसका वेट था, बट जब वो अर्थ में तो कितना भारी हो गया होगा। ठीक है। साइली immediately realized her mistake. साइली had purchased the earring in the field of the moon's gravity. तो साइली को फटाक से रियलाइज हुआ उसकी गलती, क्योंकि वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट से क्या पता था कि कुछ भी बाहर से खरीदना नहीं है, लेकिन साइली ने खरीद लिया था। तो वो हैवी इयरिंग्स हो गए थे और वो उसे पहना नहीं जा सकता था। सो या ट्रांसलेटेड फ्रॉम द स्टोरी भेट बाय लक्ष्मण लोंढे। ठीक है, तो ये एक स्टोरी में से ट्रांसलेट किया गया था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन।